क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड। जैसा कि मैं चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया था, आज मैं चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप पेंसिल लेके अपना बुक लेके रेडी रहिए। जो क्वेश्चन मैं बताऊँ आप वीडियो को रोक के आप उसमें अपना चिन्ह लगा लीजिए। तो एक्सरसाइज 3.1 में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, 3.2 में आइए। और 3.2 में ये देखिए, 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अनुपात A1/B1। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। समांतर है, संपाती है, या नीचे वाला जो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, संगत है या असंगत है। तो ये कैसे संगत होते हैं, कब असंगत होते हैं, संपाती कब होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, संगत पूछिए असंगत है, तो इसको बताना है। नीचे चलते हैं क्वेश्चन अगले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग मेहनत से पढ़िए, ये सब क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। अब देखिए अगला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो प्रतिस्थापन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि से आप अच्छे से सॉल्व करिए इसको, क्योंकि परीक्षा में कभी प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, दोनों विधि में से किसी एक विधि से आपको सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पे किसी प्रकार का बाउंडेशन बहुत कम ही मिलने को मिलता है कि कभी कभी कह देता है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, अन्यथा नहीं तो फिर कहता किसी एक विधि से उसको सॉल्व करिए। तो प्रैक्टिस सिर्फ कर लीजिए, बाकी वहाँ पे नंबर बदल दिए जाते हैं इसके क्वेश्चन के, बाकी वही रहता है। और देखते हैं नीचे कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्सरसाइज 3.3 पर देख रहे हैं, तो ये देखिए क्वेश्चन मिल गया है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, y = mx+3। आप इसको चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इस क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, भिन्न वाले जितने भी क्वेश्चन होगा, हर में इतना जोड़ दिया जाए, अंश में इतना घटा दिया जाए, ये क्वेश्चन आप तैयार कर, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके इसको तैयार कर लीजिए, भिन्न वाला क्वेश्चन। और एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से। या देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है भाई, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। 3.4 में देखिए यहाँ पे विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आया है। तो आप विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिए। ये आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन खंड विधि, ये तीनों विधि आना चाहिए। तो आप आसानी से क्वेश्चन बहुत ही ये आसान तरीके से सॉल्व होते हैं, आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.4 की बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.4 में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से आप सॉल्व करना सीख लीजिए। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो फिर आपका x और y की वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो आंसर आ जाएगा आसानी से। दे देखिए फिर आ गया, अंश में एक जोड़ देता है, हर में एक घटा दे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो अंश और हर वाला क्वेश्चन जितने भी दिखे उनको सब सॉल्व कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए उनको, अंश और हर वाले क्वेश्चन, फिर अपना टाइम के हिसाब से उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एज रिलेटेड वाला क्वेश्चन आ गया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, आप उसको देख लीजिए। और फिर क्वेश्चन नीचे लगा है, एक आयत का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 5, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे युग्मों को बदलकर प्रश्नावली जो 3.6 में, उसमें आप 1-2 क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो युग्मों को बदलकर इसको सॉल्व करना होता है। यानी 1/x इक्वल टू, हम क्या करते हैं, 1/x इक्वल टू 1/x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, और 1/y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे मान करके फिर वैल्यू रख देते हैं। जब x और y, u और v की वैल्यू आती है तो जहाँ पे हम लेट किए रहते हैं वहीं पे ये वैल्यू रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो युग्म को बदलने वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.6 से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो तरीका पता रहेगा, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है ऋतु। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 3. ऋतु धारा के अनुकूल। नाव वाला क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। एग्जाम्पल में भी एक नाव वाला क्वेश्चन है, उसको भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3.7 की बात करते हैं प्रश्नावली 3.7 में, देखते हैं कौन सा। ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, आप रेलगाड़ी वाले जितने क्वेश्चन हो उसको आप दोहरा लीजिए। 3.7 में क्वेश्चन नंबर 3, रेलगाड़ी कुछ ही दूरी समान दूरी से तय करती है यदि रेलगाड़ी 100 km/h अधिक तेज चलती है। तो ये क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन हुआ, आप एक बार नोट कर लीजिए। रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, अंश बहार वाला क्वेश्चन, आई वाला क्वेश्चन, ऐसे ही प्रतिस्थापन, विलोपन, ये 5-6 टॉपिक के क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिए। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज जो चैप्टर था 3, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, यहाँ के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ऐसे ही मैं अगले चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक आप इन क्वेश्चन जितने भी आज मैं बताया हूँ चैप्टर नंबर 3, सिर्फ चैप्टर नंबर 3 आप रिवीजन कर लीजिए। इसके पहले मैं चैप्टर नंबर 1 को भी मैं करा चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको रिवीजन कर लीजिए। फिर मैं अगले चैप्टर को भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखते रहिए। उसके बाद मैं साइंस के क्वेश्चन लाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से न्यूमेरिकल कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 वालों के लिए, उसकी भी लाऊंगा। और जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो उसको भी सेंड करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।